एनपी न्यूज नेटवर्क के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज शहर में दो अलग अलग स्थानों पर से दो अर्थियां निकाली गई। यह अर्थी किसी व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि प्रशासन के खिलाफ आक्रोश की अर्थी थी। पहली अर्थी खंडवा की आवाज संस्था ने निकाली। इस संस्था का कहना है कि शहर में रिंग रोड नहीं होने की वजह से हादसे होने लगे हैं। कई हादसों में लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसा ही हादसा कल ओवरब्रिज पर हुआ, जहां एक युवक की जान चली गई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। बहुत सबको भी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। आज सुबह होने वाली अगला शहर में भय का वातावरण है कि हम पीड़ित परिवार की आगे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभा की आवाज़ के माध्यम से जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए वादों के एक अर्थी बना के लाएं। इसका उद्देश्य ये है कि जैसे हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो हमें लगता है कि कई वर्षों से जनप्रतिनिधि वादे करते आ रहे हैं हमारे, बाकी उनका कोई अभी तक अमल नहीं हुआ है, ना उसका कोई तक निराकरण हुआ, ना पूरा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि शायद इन वादों का मामला ख़त्म हो गया है और इनकी अर्थी बनाकर इनको दफनाना चाहिए या इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में एक सांकेतिक शव यात्रा निकाली है, जिसके अंदर वादों की अर्थी का एक उद्देश्य लेके चले हैं और इस आंदोलन को माध्यम से जनप्रतिनिधियों के समक्ष ये बताना चाहते हैं, जिस प्रकार एक शव यात्रा का अंत होता है तथा उसके बाद शोक सभा और उठान वगैरह के कार्यक्रम होते हैं। यदि जनप्रतिनिधि नहीं जागे इस माध्यम से भी, तो आगामी कुछ दिनों के अंदर उनके यहाँ शोक सभा उठाने के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जनता उन्हें चुन के ला रही है जनप्रतिनिधि के रूप में, तो उनमें सक्षमता है, उनमें ताकत है ये सब काम करवाने की। यदि वही शांति बैठ के घर में आराम करेंगे या इन तमाशों देखते रहेंगे, तो आम नागरिकों को ही मजबूर होकर मैदान में उतरकर इस तरह के कुछ ना कुछ संदेश उन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी आवाज़ को वहाँ तक उन तक पहुँचाया जाए तथा जनप्रतिनिधि से अनुरोध भी करते हैं कि वे भी अपना सक्षमता का परिचय देते हुए मैदान में उतरकर इस मुद्दों को तुरंत अमल में लाकर समाप्त किया जाए। तो खंडवा की आवाज ने शव यात्रा निकाल करके अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि अब शहर में रिंग रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। तो वहीं दूसरी अर्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रशासन की निकाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कई दिनों से पूनम चंद गुप्ता कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन छात्रों की बात मानने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के अर्थी निकालकर विरोध जताया। आंदोलन को चलाए हुए हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 7 दिनों से लगातार आंदोलन चलाने के बाद हम लोगों ने सभी प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने का प्रयास किया और इस तानाशाह प्रबंधक को समझाने की हमने पूरी कोशिश करी। हम लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल हमारा आकर इनसे मिलने के और बातचीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन इस आड़ियल रवैये वाले तानाशाह प्रबंधक ने उसे भी ठुकरा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक सद्बुद्धि हवन किया ताकि इसे भगवान सद्बुद्धि दे और छात्रों के हित में महापुरुषों के सम्मान में आए और बातचीत करे और उससे कुछ रास्ता निकले। लेकिन उसके बाद भी यह प्रबंधक सामने नहीं आया और वो अपने आड़ियल रवैये पर रुका हुआ है। आज विद्यार्थी परिषद इस शव यात्रा के माध्यम से यह संकेत देना चाहता है, आह्वान करना चाहता है कि जब तक आप इस प्रबंधक को इस कैंपस से, इस महाविद्यालय से हटा दिया न जाए, जब बर्खास्त न किया जाए, इस संक्रमित सोच वाले, सकुरत सोच वाले व्यक्ति को यहाँ से हटा दिया जाएगा, तभी विद्यार्थी परिषद अब ये आंदोलन को रोकेगा। नहीं तो ये आंदोलन और दिन पर दिन उग्र होता जाएगा और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस सतीश पटेल की बर्खास्ती इस महाविद्यालय से नहीं होती।